बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18 कंप्यूटर साइंस का, जो कि पार्ट 1 से है और हमारा टॉपिक है नेटवर्क कंपोनेंट्स। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो आज हम बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक्स को हम एक ही टॉपिक में दोनों को मर्ज करेंगे और एक ही टॉपिक में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने ज़रा एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि अगर तो क्वेश्चन आता है डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क, क्या एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन देंगे या उसमें जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे वो है राउटर, गेटवे और ब्रिज। ठीक है, ये तीनों डिवाइसेस किस लिए यूज़ होती हैं? एक नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन तीनों डिवाइसेस का। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएं तो नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ आ नेटवर्क। नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो अगर तो क्वेश्चन कंपोनेंट्स का आए तो फिर आपने उसमें दो डिवाइसेस का इजाफा करना है। उसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन मीडिया, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये दोनों उसमें इजाफा करेंगे और उसके बाद वो तीनों डिवाइसेस राउटर, गेटवे एंड ब्रिज तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ इस चीज़ की आ गई होगी, दोनों में कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि अगर तो आए कि डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट ए नेटवर्क तो फिर आप राउटर, गेटवे, ब्रिज इस्तेमाल करेंगे, और अगर आए कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क तो फिर उसके साथ दो का इजाफा करना है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और उसके साथ तीनों वो डिवाइसेस राउटर, गेटवे और ब्रिज। चलें जी, हम अपने वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया होता है दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पाथ इस्तेमाल किया जाता है, उस पाथ को हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का असल मकसद होता है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उस पाथ के ज़रिए से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद जाने के लिए इनफैक्ट हम गाड़ी या मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ पर जा रहे हैं, तो जो पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रोड जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो वो रोड क्या है? वो कम्युनिकेशन मीडिया है। इसके साथ अगर आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ अटैच करने जा रहे हैं, तो अटैच करने के लिए अगर हम डाटा केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डाटा केबल जो है वो क्या है? वो कम्युनिकेशन मीडिया है। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ अ पाथ दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। के कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाथ इस्तेमाल करते हैं उस पाथ को हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। लो कोस्ट लेंस आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर, और इसके लिए हम मोस्टली जो है वो लो कोस्ट ट्विस्टेड पेयर जो हमारी आम सी केबल होती है, मतलब थोड़ी सी प्राइस उसकी कम होती है, वो केबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम लेंस में जो महंगी वाली केबल, कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक होती है, वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ लेंस जो होते हैं वो विद वायरलेस सिस्टम उनमें होता है। वायरलेस से मुराद ये है कि उनमें कोई केबल इस्तेमाल नहीं की जा रही होती। हम विद आउट केबल बाय एयर, मतलब एयर में रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, उनको यूज़ करते हुए हम डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक डाटा सेंड करना हो तो हम विद आउट केबल ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि शेयर इट की ऐप जो होती है उसको यूज़ करते हुए डाटा की ट्रांसमिशन हो सकती है। और उस वक्त हम वही इंफ्रारेड रेज या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वही एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो इनफैक्ट जाने के लिए अब हम रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? बाय एयर, मतलब हम जहाज़ के ज़रिए से हवा में सफ़र करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई केबल इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम अपना सफ़र कर सकते हैं। हम जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक डाटा सेंड कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरलेस सिस्टम में हम केबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, विद आउट केबल जो है वो अपनी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, डाटा सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। इट यूजेज इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स टू कनेक्ट अ कंप्यूटर।
इट्स स्पीड इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू केबल। और अगर हम केबल की बात करें तो उसकी निस्बत इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट नहीं होती बल्कि स्लो होती है। अगर हम केबल के ज़रिए से डाटा ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड फास्ट होगी, और अगर हम वायरलेस सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी। नेक्स्ट डिवाइस है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको शॉर्ट में हम NIC का नाम देते हैं। अब NIC एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम किसी भी मोबाइल में किसी भी कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं, और उसका मकसद होता है हमारी डिवाइस को इंटरनेट के साथ मतलब नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। अगर हमारे पास NIC नहीं होगा, मतलब हमारी मशीन में मोबाइल है या कंप्यूटर है उसमें NIC नहीं होगा, तो इनफैक्ट हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ आल्सो यूज्ड नेटवर्क अडेप्टेड कार्ड, इसको हम नेटवर्क अडेप्टेड कार्ड भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू कंप्यूटर टू कनेक्ट विद अ नेटवर्क, और इसका मकसद क्या होता है हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। इट इज़ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल ऑन मदरबोर्ड, और ये एक सर्किट बोर्ड की तरह होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है। उसके बाद कुछ और इसकी एक्सप्लेनेशन है। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड, और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे जितनी भी डिवाइसेस होंगी हर किसी का NIC होना ज़रूरी है। सम कंप्यूटर हैव बिल्ट इन टू द मदरबोर्ड, और कुछ कंप्यूटर होते हैं उनमें बिल्ट इन होता है मदरबोर्ड होता है। वायरलेस नेटवर्क हैव एंटीना दैट सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स, और सम जो होते हैं वो वायरलेस सिस्टम में होते हैं, जैसे हम एंटीना लगा रहे हैं अपने सपोज टेलीविज़न है, हम टेलीविज़न को अपने मतलब ब्रॉडकास्ट सिस्टम में अपने सेंटर से सिग्नल रिसीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीना लगा रहे हैं, तो वो एंटीना क्या है हमारा NIC है जो सिग्नल रिसीव करेगा, और सिग्नल रिसीव करके हम अपने जो ट्रांसमिशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि ये बिल्ट इन भी होते हैं, और अगर हम चाहें तो हम एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। अब राउटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क्स को, और उसके लिए ये भी मतलब वो एक अगर जो नेटवर्क हम उसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं अगर उन नेटवर्क का प्रोटोकॉल सेम है तो फिर भी वो कनेक्ट कर देगी, अगर उनका जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है तो फिर भी उनको कनेक्ट कर देगी। ठीक है, मतलब सेम प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को राउटर जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकती है। मतलब एक लैन है, एक वैन है, एक मैन है, अगर हम तीनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, राउटर का। ठीक हो गया। और ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने बहुत ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना हो, तो हम उसके लिए बेस्ट होता है कि आप राउटर इस्तेमाल करें। A router is a device that is used to connect different networks of same or different protocol, कि हम बहुत सारे नेटवर्क को जो कि सेम प्रोटोकॉल वाले हों वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले हों वो भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बेस्ट राउट फॉर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ये बेस्ट राउट जो है वो फ्राहम करता है। राउटर इज़ यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हों आपस में कनेक्ट करने के लिए। अ राउट कैन बी यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ एनी साइज, ये किसी भी साइज़ के जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकता है। इट कैन कनेक्ट द नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क को कनेक्ट भी कर सकता है। मतलब एक नेटवर्क पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, एक अमेरिका में है, एक चाइना में है, तो अगर इनको कनेक्ट करना है तो राउटर जो है उनको कनेक्ट कर सकता है। Router is an intelligent device because it provides best route for data transferring by using algorithms, और इसमें algorithms होते हैं और algorithm से best route प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज़ करते हुए वो ईजीली जो है वो डाटा की ट्रांसमिशन करता है, डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे हमारी नेक्स्ट डिवाइस है जी गेटवे। अब इसको याद रखना है, जो राउटर था वो हर तरह के नेटवर्क वो सेम प्रोटोकॉल वाले हों उनको भी कनेक्ट कर सकता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले हों उनको भी कनेक्ट कर सकता है। जबकि हमारा जो गेटवे है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिफरेंट नेटवर्क वाले डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकता है, सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं करेगा।
मतलब एक लैन है तो उसको हम वैन के साथ या मैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों उसमें एक हम ऐसा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं जिसमें दोनों ही लैन हो तो फिर उसके लिए हम गेटवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर दोनों ही मैन है तो फिर भी हम गेटवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है, दोनों का प्रोटोकॉल जो होता है वो डिफरेंट हो तो फिर हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। Gateway is a device that is used to connect networks with different types of protocol. Different type के प्रोटोकॉल हों तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। It receives data from one network and convert it according to the protocol of other network. एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करेगा और उसको उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उस डाटे को चेंज कर देगा जो कि हमारा दूसरा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फॉर अ लैन रिक्वायर गेटवे टू कनेक्ट विद अ मैन। एग्जाम्पल उसके साथ अगर हमने एक लैन को वैन के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारी डिवाइस आ रही है जी ब्रिज। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो राउटर था। राउटर डिफरेंट एंड सेम प्रोटोकॉल वाले सभी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। गेटवे जस्ट डिफरेंट नेटवर्क्स वाले प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट कर सकता है। और ब्रिज में आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा सेम प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल हो तो उनको कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमने दो लैन्स को कनेक्ट करना हो तो हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, दो वैन्स को कनेक्ट करना हो तो ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने दोनों मैन को कनेक्ट करना हो तो फिर भी ब्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है। A bridge is a device that is used to connect networks with same type of protocol. अगर उनके प्रोटोकॉल सेम टाइप्स के हों तो फिर हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे कनेक्ट करने के लिए। It also used to connect different segments in a network. और एक नेटवर्क में डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सेगमेंट की बात अगर आपको याद हो, हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ी तो उसमें हमारे सेगमेंट्स होते थे। तो अगर हम सेगमेंट्स को कनेक्ट करना चाहें तो ब्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है। A segment is a part of a network. When a bridge receives a signal, it determines the segment of receiving computer. और ब्रिज जब सिग्नल रिसीव करता है तो ढूंढता है कि ये किस सेगमेंट के लिए है और हमारे नेटवर्क में वो सेगमेंट किस जगह पर है और उसका रिसीविंग कंप्यूटर कहाँ पर है। ठीक है। द ब्रिज कैन डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर। दोनों का जो एड्रेस होता है वो डिटरमाइन करता है कि ये कहाँ से डाटा आया है और हमने इसको कहाँ पर सेंड करना है। द ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल्स टू द अदर सेगमेंट इफ रिसीविंग सेंडिंग कंप्यूटर आर इन द सेम सेगमेंट। एक ब्रिज होता है वो सिग्नल्स को दूसरे सेगमेंट में सेंड नहीं करेगा अगर दोनों कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर एंड रिसीवर कंप्यूटर दोनों सेम सेगमेंट में होंगे तो इनफैक्ट डाटा वो दूसरे सेगमेंट में नहीं सेंड करेगा। इट डिक्रीजेज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेज इट्स परफॉर्मेंस। और ये नेटवर्क में जो ट्रैफिक होती है उसको डिक्रीज़ करता है, कम करता है और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। ठीक है जी, ये लें हमारा था आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।